इंडिया आज दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ स्टार्टअप हब है। हर साल लाखों आइडियाज जन्म लेते हैं। हजारों फाउंडर्स रातों की नींद छोड़कर पिच डेक तैयार करते हैं। सैकड़ों स्टार्टअप बड़े बड़े इन्वेस्टर की मेज पर बैठकर करोड़ों की फंडिंग उठाते हैं। बट द आयरनी इज दैट आफ्टर अ फ्यू ईयर व्हेन वी लुक बैक द साइनिंग स्टार्टअप आर आइदर completely shut down or are sold to some big company at the throwback price or disappear from the glare of media and silently get lost in the painful journey of unicorn to bankrupt। देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि कुछ स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। असली सवाल ये है कि क्यों फंडेड स्टार्टअप भी फेल हो जाते हैं। क्यों वो कंपनी जिनमें इन्वेस्टर ने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए डाले हुए होते हैं, जिनके पास बेस्ट टैलेंट होता है, मार्केट बजट होता है, ग्लोबल एडवाइजर होता है और यहाँ तक कि मीडिया हाइप तक होती है, वही कंपनीज अचानक केस बंद, ले ऑफ, फ्रॉड एलिगेशन, इंसॉल्वेंसी और शटडाउन की हेडलाइंस में दिखने लगती है। आखिर ऐसा कौन सा इनविजिबल प्रेशर है, आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम फेलियर है और आखिर ऐसा कौन सा साइकोलॉजिकल मिस्टेक है और कौन सी फाउंडेशनल फ्लो है जो एक वेल फंडेड स्टार्टअप को भी अंदर से खा जाती है। क्या फंडिंग सच में सक्सेस का रास्ता है या एक ऐसा गोल्डन ट्रैप है जिसमें कदम रखते ही फाउंडर की थिंकिंग बदल जाती है, प्रायोरिटी बदल जाती है और स्टार्टअप अपने ओरिजिन पर्पस से भटक जाता है। क्या इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम से लोगोस, वैल्यूएशन और इन्वेस्टर अप्लायंस पर चलता है या फिर अभी भी हम रियल वैल्यू क्रिएशन, सस्टेनेबल बिजनेस और हेल्दी यूनिट इकोनॉमी से बहुत ही दूर खड़े हैं? क्योंकि फाउंडर्स शॉर्ट टर्म ग्रोथ के पीछे भागते हुए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को भूल जाते हैं, क्योंकि हम फंडिंग को अचीवमेंट समझ लेते हैं और जबकि होना तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोनॉमी होने के बावजूद क्यों स्टार्टअप क्रिएशन में तो आगे है लेकिन स्टार्टअप सर्वाइवल में पीछे? तो आज ना हम इसकी पूरी कहानी को ना जड़ से खोदने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे फाउंडर्स की साइकोलॉजी से लेकर इन्वेस्टर के प्रेशर तक, फ्लॉड बिजनेस मॉडल से लेकर अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन तक, बेड हायरिंग से लेकर टॉक्सिक वर्क कल्चर तक, इकोसिस्टम में मौजूद उन साइलेंट ट्रैप तक। इनके बारे में ना कोई खुल के बात नहीं करता। जो मीडिया दिखाती है वो सिर्फ एक लेमियर है, बट जो रियलिटी है वो कहीं ज्यादा डीप, डार्क और शॉकिंग है। एंड टुडे वी आर going to decode that reality without filter, without sugarcoat, and with complete brutal honesty. Because if you understand this today, then perhaps your startup will not be among these billions who live only from hype but die for survival. देखिए दोस्तों, इंडिया में ना स्टार्टअप फेल होने का ना सबसे बड़ा और सबसे जड़ से जुड़ा हुआ जो रीजन है वो है मिस अलाइनमेंट बिटवीन फंडिंग एंड एक्चुअल पर्पस। क्योंकि यहाँ का स्टार्टअप प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए नहीं बनते बल्कि फंडिंग रेस करने के लिए बनते हैं। फाउंडर ऐसी पीपीटी रेडी स्टोरी बनाते हैं जो इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन्फ्लेटेड मार्केट साइज, अनरियलिस्टिक ग्रोथ प्रोजेक्शन, आर्टिफिशियल यूजर एक्विजिशन मॉडल्स, पर ग्राउंड पर इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। पर इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज एक ऐसी साइकिल में फंस गया है ना, जहाँ बिजनेस मॉडल सेकेंडरी हो जाता है और फंडिंग मॉडल प्राइमरी। और इसका रिजल्ट ये होता है, फंडिंग तो आती है पर इम्पैक्ट नहीं बनता। ईडी से लेकर फाइन टेक और ई कॉमर्स तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स जलाकर भी वो सस्टेनेबल रेवेन्यू नहीं बना पाया, क्योंकि वो जो मॉडल का पर्पस है ना वही गलत था। अब इसके बाद आता है सबसे टॉक्सिक पार्टनर, फेक ग्रोथ मैट्रिक्स एंड ब्लाइंड स्केलिंग। यहाँ पर इन्वेस्टर का पर्पस ही सिर्फ यही होता है, ग्रो फास्ट, ग्रो बिग, कैप्चर मार्केट एट एनी कॉस्ट। इस दवा में फाउंडर ग्रोथ को आर्टिफिशियली इन्फ्लेक्ट करते हैं। फ्री रिवॉर्ड, नेगेटिव रेवेन्यू टेक्निक्स और कैशबैक ऑन कैशबैक, ये फ्री बाय पर वो खरीदे हुए यूजर्स होते हैं जिनके पीछे जीरो लॉयल्टी, जीरो रिटेंशन होता है। एक बार अगर फंडिंग रुक जाए तो पूरी ग्रोथ कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि वो पैसे के ऑक्सीजन पर चल रही होती है, वैल्यू के क्रिएशन पर नहीं। इसी फेक ग्रोथ के साथ जुड़ा है प्री मैच्योर स्केलिंग। अब यहाँ पर ऐसा है कि जो ऑफिस है ना वो मल्टीप्लाई होते हैं बट एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई नहीं होते। एक्सपेंसेस तो मल्टीप्लाई होते हैं पर रेवेन्यू उस स्पीड से मल्टीप्लाई नहीं होते, जिसका रिजल्ट ये होता है केस बंद होने लग जाते हैं, मैसिव लॉस होने लग जाता है, ले ऑफ होते हैं और फिर शटडाउन भी हो जाता है। ना तो नेक्स्ट इज मोस्ट डेंजरस वीकनेस जो कि है लैक ऑफ रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि इंडियन स्टार्टअप का जो कल्चर है ना वो भारी मात्रा में कॉपी पेस्ट पर ही चलता है। लुक एट द सिलिकॉन वैली मॉडल ऐप, लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइनीज एप्स, दे आर लिफ्टेड फ्रॉम देयर एंड इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। बट द इंडियन मार्केट इज फंडामेंटली वेरी डिफरेंट बिकॉज द ऑडियंस, स्पेंडिंग पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहेवियर, साइकोलॉजी, ऑल आर द डिफरेंट इज हियर। व्हाट्स प्रॉफिटेबल इन द यूएसए कैन बी लूज मेकिंग इन इंडिया। कई फाउंडर्स ना इंडिया के रियल पेन पॉइंट को समझते ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि अमेज़न चल रहा है तो हम भी XYZ नाम की अमेज़न बना देंगे। बट इंडिया के कंज्यूमर वैल्यू ड्रिवन है, लॉयल्टी ड्रिवन नहीं। अब जो प्रॉब्लम रियल नहीं होती तो फंडिंग कितनी भी हो बिजनेस टिकेगा ही नहीं। अब चौथा गहरा मुद्दा है एक्सपीरियंस गैप एंड पुअर लीडरशिप। देखिए, इंडिया में ना लगभग 70% फाउंडर जो है ना वो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बिना स्टार्टअप को शुरू करते हैं। उनके पास ना ऑपरेशनल क्लैरिटी होती है, ना फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है, ना सप्लाई चेन अंडरस्टैंडिंग होती है और ना ही रेगुलेटरी नॉलेज होता है। फाउंडर्स अगर फाइन टेक चला रहा है पर बैंकिंग कंप्लायंस नहीं समझता, ईडी टेक चला रहा है पर
पेडागोजी नहीं समझता, ई कॉमर्स चला रहा है पर लॉजिस्टिक्स नहीं समझता, तो कंपनी एक कॉलेज प्रोजेक्ट बन जाती है जहाँ पर सीरियस बिजनेस नहीं होता। फंडिंग मिलने के बाद ये इन एक्सपीरियंस और भी खतरनाक साबित होता है, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस में मिस्टेक को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलत हायरिंग कर लेते हैं, गलत एक्सपेंसेस कर देते हैं, गलत पार्टनर बना लेते हैं और गलत बजट एलोकेशन कर लेते हैं, जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। पर ये ओवर कॉन्फिडेंस में ना ये मिस्टेक कर देते हैं। फॉर दिस रीजन अ स्टेज कम इन बिग स्टार्टअप वेयर इन्वेस्टर रिप्लेस द फाउंडर फ्रॉम द सीईओ पोजीशन। अब पांचवा बड़ा कारण है बर्न रेट आउट ऑफ कंट्रोल। जहाँ फंडिंग मिलते ही स्टार्टअप की साइकोलॉजी बदल जाती है। अब कॉस्ट कटिंग को बैकवर्ड समझा जाता है और ओवर स्पेंडिंग को स्मार्ट मूव समझा जाता है। लग्जरी ऑफिस, अननेसेसरी स्टाफ, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, पीआर एजेंसी, एक्सपेंसिव मार्केटिंग, इन सब में पैसा ना स्पेंड किया जाता है। पर ये सब ना आरओआई के बिना भी किया जा सकता है, as long as funding keeps coming in. This overspending is hidden, but as soon as the funding round gets delayed, the startup goes into free fall. अब सिक्स्थ मेजर कॉस्ट है रेगुलेटरी एंड लीगल ब्लाइंड स्पॉट। अब क्योंकि देखिए इंडिया जो है ना वो वर्ल्ड की सबसे कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मार्केट में से एक है, क्योंकि देखिए हर इंडस्ट्री के लिए ना अलग रूल्स है, अलग कंप्लायंस और अलग ऑडिट्स है, और कई फाउंडर्स ना इन नियमों को ना सीरियसनेस नहीं देते हैं। कंपनी जैसे ही बड़ी होती है गवर्नमेंट और रेगुलेटर का स्पॉटलाइट उस पर पड़ता है, और फिर आता है पेनल्टी, टैक्स, नोटिस, बैन, ऑपरेशन रेस्ट्रिक्शंस, जिसके बाद स्टार्टअप एक झटके में ही कोलैप्स होने लगता है। रेगुलेशन इग्नोरेंस ने फाइनटेक, मोबिलिटी, हेल्थ केयर और एडीटेक हर एक सेक्टर में 100 से भी ज्यादा के स्टार्टअप को डिस्ट्रॉय किया है। नाउ द सेवंथ डीप रूट कॉज टॉक्सिक वर्क कल्चर एंड एक्सिक्यूशन फेलियर। क्योंकि फाउंडर्स जो है ना वो फंडिंग के बाद फैंसी हायरिंग करते हैं, टॉप सैलरी पर एम्प्लॉयज को ऑनबोर्ड करते हैं, बट कंपनी की इंटरनल कल्चर जो होती है ना वो उसमें इमेच्योर होते हैं। नो क्लैरिटी, नो अकाउंटेबिलिटी, नो प्रोसेस डिसिप्लिन, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कंप्लीट मिसकम्युनिकेशन, पुअर एग्जीक्यूशन होने लगते हैं। और सबसे डेंजर बात तो ये है कि टीम फाउंडर पर ही भरोसा खो देती है। एग्जीक्यूशन इज वीक एवरीवेयर इन इंडिया। आइडियाज आर वर्थ लेक बट एग्जीक्यूशन इज नॉट इवन वर्थ थाउजेंड्स। आठवां पॉइंट है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, मार्केट रियलिटी वर्सेस इन्वेस्टर एग्जीक्यूशन का वॉलेंट कॉन्फ्लिक्ट। देखिए यहाँ पर ना इन्वेस्टर ये चाहता है कि हमें 2 साल में ही ग्रोथ दे दो, जबकि इंडिया का रियल मार्केट का जो ग्रोथ करने का टाइम है ना वो 6 से 8 साल लगते हैं। फाउंडर ना बीच में फंस जाते हैं, जिसके कारण ना अनरियलिस्टिक कमिटमेंट करके अपनी ही कमर खोद देते हैं। या तो सेकंड लास्ट रीजन जो है वो डेडली रीजन है, और वो है नॉट पाथ टू प्रॉफिटेबल। क्योंकि देखिए इंडिया में ना 70% स्टार्टअप जो है ना वो वैल्यूएशन बिल्ड करते हैं, रेवेन्यू नहीं। जब तक फंडिंग आती रहती है लगता है कंपनी सफल है, पर जैसे ही फंडिंग रुकती है असली नंबर सामने आते हैं और यूनिकॉर्न भी क्रम्बल होने लगते हैं। Now the last is very underestimate reason, wrong co-founder partnership। देखिए इंडिया में ना 60% स्टार्टअप जो है ना वो co-founder कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही बंद हो जाते हैं, जिसमें ईगो क्लैश, क्रेडिट फाइट, विजन मिसमैच, इनइक्वल एफर्ट होता है। कंपनी बाहर से तो चमकती है पर अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। इन सब प्रॉब्लम के बाद एक डीप ट्रूथ है, इंडिया का स्टार्टअप बूम अभी भी इमोशनली ड्रिवन है, हाइप ड्रिवन है और फंडिंग ड्रिवन इकोसिस्टम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सस्टेनेबल यूनिट इकोनॉमिक और डिसिप्लिन लीडरशिप ड्रिवन इकोसिस्टम नहीं है। As long as Indian startup continue to consider funding as the oxygen of survival and ignore real market realistics, they will continue to become unicorn on paper and collapse in the ground. Because the truth is that Indian startups do not die only due to operational mistakes, but are slowly hollowed out from within by the flawed design of an entire ecosystem, where founder, investor, media, and accelerator all reward growth and hype, not value and sustainability. Founders aren't taught to build businesses, but rather to polish pitch deck, inflate TAM, and sell a story. As a result, the purpose of startup become attracting funding and not solving problem। देखिए इंडिया में एक और प्रॉब्लम ये भी है कि जो स्टार्टअप होते हैं ना उनमें हर एक फील्ड के लिए अलग अलग ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे जीएसटी, लॉजिस्टिक्स, कंप्लायंस, क्रॉस स्टेट रूल्स। स्टार्टअप की आधी एनर्जी ना सर्वाइव करने में ही खत्म हो जाती है। जबकि फाउंडर को ना सिलिकॉन वैली मॉडल जो है ना वो कॉपी पेस्ट करने की गलती करनी नहीं चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि इंडिया के कंज्यूमर बिहेवियर, स्पेंडिंग पावर और ट्रस्ट डायनेमिक बिल्कुल अलग है। द इल्यूजन ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ बिग ट्रैप, बिकॉज आउट ऑफ 1.4 billion, only a few crore people have a real disposable income. The rest are discount-driven users who disappear as soon as the free vibes are over, due to which CAC increases, retention falls, and the business keep bleeding. और इसी बीच ओवर फंडिंग और डिस्काउंट फ्लोट ग्रोथ फाउंडर को ना गलत हायरिंग, अननेसेसरी एक्सपेंसेस और अनकंट्रोल बर्न रेट की तरफ ले जाता है। और फंडिंग के बाद फाउंडर की जो साइकोलॉजी है ना वो भी बदल जाती है। क्रिएटर से सीईओ बनते हैं, जिसमें प्रेशर, बोर्ड सेल और स्ट्रेस में ना कल्चर टूटने लगता है। एग्जीक्यूशन गिरता है और कंपनी कोलैप्स के रेस
ट्रस्ट पर आ जाती है। ऊपर से लो ट्रस्ट इकोनॉमी, फ्रॉड बिहेवियर और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी किसी भी इमर्जिंग स्टार्टअप को ना एक रूल या नोटिस से गिरा सकती है। और क्योंकि इंडिया में ना ज्यादातर फाउंडर्स ना फर्स्ट टाइम होते हैं, एक्सपीरियंस ट्रायल एंड एरर से आते हैं, इनहेरिटेंस से नहीं। इसीलिए यहाँ स्टार्टअप फेलियर एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि इकोसिस्टम के डिजाइन का नेचुरल आउटकम है। और जब तक इंसेंटिव चेंज नहीं होगा, फंडामेंटल को फंडिंग से ऊपर नहीं रखा जाएगा और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन नहीं आएगा, तब तक इंडियन स्टार्टअप काउंट में आगे रहेगा, लेकिन सर्वाइवल में स्टार्टअप हमेशा पीछे रहेगा। इन द लास्ट यू मस्ट बी रिमेंबर दैट स्टार्टअप पैसे से नहीं पर्पस से बनता है, हाइप से नहीं होनेस्टी से जीता जाता है। इन द फ्यूचर ऑफ अ स्टार्टअप इज डिसाइडेड नॉट बाय इन्वेस्टर बट बाय द माइंडसेट ऑफ द फाउंडर। सो दिस इज द मेन पॉइंट हाउ इंडियन startup is not survive in India. I think Indian founder is change your mindset so you can easily survive in India and grow your business as fast as